हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी साइंस एजुकेशन। तो जैसे कि हमने पीछे वीडियोस में बोला था कि हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। पेपर में आने वाला टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है ताकि आपको आगे एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं अपने डिफरेंस को विद द फर्स्ट डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस पढ़ना है जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। तो जब भी आप किन्हीं भी दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंस बता रहे हो, तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपने देना है वो उनकी डेफिनेशन का होता है। यानी कि पहले आप इधर वाले की डेफिनेशन दे, इधर फिर आप दूसरे वाले की डेफिनेशन दे। तो सिमिलरली हम जो पहला डिफरेंस देंगे वो दोनों की डेफिनेशन का ही देंगे। जो जी है यानी कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमने डिस्कस किया था कि क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है अर्थ के फोर्स की वजह से, यानी कि अर्थ की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इन फ्री फॉल। फ्री फॉल यानी कि उस पे अर्थ की ग्रेविटी के बजाय और कोई फोर्स नहीं है, वो अपने किस मोशन में है, फ्री फॉल में है। तो फ्री फॉल उसे ही समझ आएगा जिसने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, जहां पर हमने फ्री फॉल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, समझा था। टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि कोई भी बॉडी जो है, किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब वो अपने फ्री फॉल स्टेट में होगी, और किस वजह से होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ चेंज टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है। वो दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास क्या हो, यूनिट मास हो, यानी कि दोनों का मास कैसा होना चाहिए, ईच ऑफ यूनिट मास, यानी कि हर एक यूनिट मास का हो, एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कितनी हो, यूनिट। यूनिट यानी कि 1। यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, जिनका मास यूनिट है और जिनके बीच के डिस्टेंस भी क्या है, यूनिट ही है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे डिफरेंस की तरफ। जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। यानी कि जो जी की वैल्यू होती है वो किसी एक प्लेस पे कांस्टेंट होती है। जैसा कि हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटी की वैल्यू, अगर हम उसको अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं और उस टाइम पे हमारे ऊपर जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी हाइट या अपनी डेप्थ में चेंज करते हैं, यानी कि अपने प्लेस में चेंज करते हैं, यानी कि प्लेस या तो आप हाइट पे चले जाओ या फिर आप डेप्थ पे चले जाओ, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि जी की जो वैल्यू है वो एक प्लेस पे कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन वेरीज मतलब चेंज करती है प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर अगर आप अपने प्लेस को चेंज करोगे, हाइट पे जाओगे, डेप्थ पे आओगे, तब आपकी जी की जो वैल्यू है वो चेंज करेगी। अदरवाइज किसी एक प्लेस पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो जी है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पूरी की पूरी यूनिवर्स में सेम रहती है, किसी कंडीशन पे चेंज नहीं होगी। चाहे आप हाइट में चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, अर्थ पे आ जाओ, किसी और प्लैनेट पे आ जाओ, तो जो जी, कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ मूव टू द थर्ड डिफरेंस। व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? द डिफरेंस थर्ड इज कि वैल्यू ऑफ जी कैन बी 0। अब ये केस हमने वहां पर छोड़ दिया था जब हम जी की वेरिएशन को पढ़ रहे थे। कैसे? हमने बोला था कि सपोज ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट एच हाइट पे चला गया तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट डेप्थ पे आ गया तो जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जी की वैल्यू 0 कब होगी? हमने जी की वैल्यू को पढ़ा था कि जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ना तो जो ग्रेविटी है वो कैपिटल जी पे डिपेंड करेगी, ना ही एम पे डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी आर पे। आर क्या है, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। तो ये ग्रेविटी 0 कब होगी? सिंपल सी बात है, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए, यानी कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए। तो अर्थ पे यहां पर तो 0 नहीं होगी, हाइट पे जाने पे भी 0 कहाँ होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे आ जाए। यानी कि जो अर्थ का सेंटर है, अगर वहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो अर्थ के और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। डिस्टेंस खत्म यानी कि ग्रेविटी खत्म, तो जी की वैल्यू 0 भी हो जाती है। कहां पर हो जाती है? अर्थ के सेंटर पे।
तो जी की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसा कि हमने अभी बोला था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होती। इसकी वैल्यू जो है वो हर जगह वही रहेगी, चाहे आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओ, मून के सेंटर पे चले जाओ या किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, तो जी की वैल्यू 0 नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी 0 हो सकती है, ग्रेविटी 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। फोर्थ डिफरेंस जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो क्या है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज में। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी लगेगी किसी भी बॉडी के ऊपर, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सब जगह सेम होती है, तो नो डाउट कि कहीं भी चेंज होगी। और इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट्स कैसे आई थी, कैसे ये वैल्यू आई थी, हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो जिसने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने पिछली वीडियोस देखी होगी। तो हमने ये पढ़ा है फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा था स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में। तो जब भी आप डिफरेंस दो, सबसे पहला डिफरेंस आप दोनों की डेफिनेशन का दो, फिर जी की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और वो चेंज भी हो जाती है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू का ना तो 0 होगी ना ही कहीं चेंज होगी। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल मास और वेट में डिफरेंस। बहुत बार आपने सुना होगा मास है, वेट है, इस बॉडी का इतना वेट है, इस बॉडी का इतना, ऑब्जेक्ट का इतना मास है, तो डिफरेंस क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं मास और वेट में डिफरेंस।